हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज दोपहर का टाइम है और मैं बना रही हूँ नमकीन जवे। कुछ खाने का, रोटी खाने का तो मन कर नहीं रहा था, तो मैं सोचा चल नमकीन जवे बना लूँ। इवांका के डैडी ने तो रोटी खाने के लिए मना कर दिया था, कहा कि कुछ हल्का खिलाना है तो खिला दे। तो मैं सोचा कि चल कुछ बना लेती हूँ। और यहाँ पसीना पोंछते पोंछते बिंदी कब निकल जाती है पसीने के संग में पता ही नहीं चलता है। तो मैंने वहाँ पे कैमरे में देखा कि मेरी बिंदी ही पसीने से पुछ गई है, तो मैं यहाँ पे अपनी बिंदी लगाने आ गई थी। और गाइस, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि बस कुछ खाने का तो मन करता ही नहीं है, लगता है बस पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, और उसी से ही पेट भर जाता है। फिर कहाँ भूख लगती है कुछ खाने के लिए। तो वही हाल हो रहा है कि मतलब कुछ बनाओ, किचन में खड़े होके कितनी देर लगती है बनाने में, और फिर जब पानी पी के पेट भर लो उसके बाद फिर भूख ही नहीं लगती है। मेरे साथ कई दिन से ऐसे हो रहा है कि मैं डिनर तो मिस ही कर देती हूँ, कुछ भी हल्का फुल्का ही खाती हूँ तो ही सही रहता है, वरना तो बहुत ज़्यादा ओवरनेस हो जाती है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। और यहाँ इवांका पूरे दिन मतलब ये अपने टॉयज़ फैला के रखती है और मैं पूरे दिन इन्हें बटोरती रहती हूँ। ये सिलसिला हमारे घर में पूरे दिन चलता है और रोज़ चलता रहता है। कभी अंदर वाले कमरे में, कहीं बाहर, कहीं बरामदे में, मतलब पूरा फैला के रखती है। और मैं इसको बार बार समेटती रहती हूँ, क्योंकि उसी के पैर में छिद जाते हैं, बार बार चुभ जाते हैं, हमारे भी पैर में चुभ जाते हैं, ध्यान नहीं रहता, पैरों के नीचे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे मेरा नमकीन जवे बन गए थे और देखो गाइस कितने अच्छे लग रहे हैं ना दिखने में। और नमकीन जवे किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ कोई सब्ज़ी तो मैंने डाली नहीं थी, खाली प्याज टमाटर डाले थे। तो मैंने ये आलू फ्राई करे थे, ये नमकीन जवे में डालो फ्राई करके तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये एक आलू काट के फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको नमकीन जवे जब बन गए तो उसके बाद डाले थे, क्योंकि पहले ही डाल दो ना तो वो थोड़े सॉगी से हो जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते खाने में, टेस्ट अच्छा नहीं आता उसका। और ऊपर से डाला तो थोड़ा क्रंच बना रहता है आलूओं का, तो अच्छे लगते हैं खाने में, टेस्ट अच्छा आता है फिर नमकीन जवे का। कभी आप भी इस तरीके से ट्राई करना बनाना और बताना फिर आपको कैसे लगे। फिर उसके बाद शाम का टाइम हो गया था और यहाँ मैं अपने सारे कपड़े उतार के ले आई थी हजली से, तो मैं इनको तय कर रही थी। और यहाँ इवांका मैडम कभी अपने बाल काट रही थी, कभी कुछ कर रही थी। जहाँ मैं होती हूँ ना वहीं पे वो भी लगी रहती है अपना कुछ ना कुछ खेल में। ये नहीं कि मेरी गोदी चढ़े, वो ऐसे नहीं करती, मतलब उसे हग करने के लिए भी हमें कहना पड़ता है कि हगी दे दो, किस्सी दे दो, वरना वो अपने खेल में लगी रहती है, उसे कोई मतलब नहीं है मम्मा क्या कर रही है। तो यहाँ पे इवांका ने अपने डैडी का कंघा उसे मिल गया था और उससे अपने बाल काटने में लगी हुई थी, शीशे में अपने को निहार रही थी, घूर रही थी, और मैं भी उसे देख रही थी धीरे धीरे। और मैंने भी अपना कैमरा उसकी तरफ कर दिया था फ़ोन कि देखो क्या कर रही है, ये इसे कैप्चर कर लेती हूँ। और यहाँ ये अपने बालों को, पहले इवांका के बाल बहुत अच्छे थे, लंबे थे, अब उसको हमने गंजा करवा दिया। एक तो गर्मी के चक्कर में भी करवा दिया, गर्मी में बेचारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। और ये इशारा देखा आपने इसका, ये किस चीज़ के लिए इशारा कर रही है? ये कह रही है कि बाल काट लिए मैंने, लिपस्टिक लगा दिया अब मेरे। मतलब बच्चे जो देखते हैं इतनी जल्दी कैच करते हैं कि मतलब मम्मा ऐसे करके लगाती है तो मुझे भी लगानी है लिपस्टिक। ये देखो कैसे बोल रही है मुझे यहाँ पे लिपस्टिक लगा दे। खैर, इवांका का खाना मैं ले आई थी, मैंने उसे खाना खिलाया। और शाम के टाइम रोज़ वो अपने अम्मा बाबा के पास जाती है, तो मैं उसे फटाफट से खाना खिला रही थी। और आज इवांका की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, उसको लूज़ मोशन बहुत जल्दी लग जाते हैं। और कल इसने क्या करा कि अखबार होता है ना, वो खा लिया था इसने। मतलब ये गत्ता अखबार ये बहुत खाती है, पता नहीं इसको क्या है, मज़ा आता है खाने में। लोग मतलब हम कितनी भी इसकी वो कर लें देख रेख, लेकिन ये चूकती नहीं है कुछ भी उल्टा सीधा खाने से। तो बस वही हुआ, कल इसने अखबार खा लिया और आज सुबह से इसकी पेट में दर्द भी हो रहा था, अखबार बताई तो मेरे दर्द हो रहा है। तो यहाँ मैं फेस वॉश कर रही थी अपना, तो मैं आंखों को डरा रही थी, क्योंकि मैं हल्दी और बेसन से मुंह धोती हूँ तो वो पूरा भूत जैसा मुंह बन जाता है मेरा जिस टाइम मैं धोती हूँ, तो बस वो उसी को डरा रही थी। और ये दोनों जाने के लिए तैयार हैं अब।
इवांका का ये टाइम फिक्स है, चाहे आंधी है, तूफान आए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन इवांका को इस टाइम पे जाना होता है। घूमने तो जाती ही है वो, और उसके अम्मा पापा का भी मन नहीं लगता है। अगर थोड़ी सी भी 5 मिनट लेट हो जाती है तो फ़ोन आने लग जाते हैं, इवांका को क्या हुआ, ठीक है, वो आई नहीं अभी तक। तो बस इवांका डैडी जा रहे थे और पता नहीं कोई बात कर रहे थे मुझसे, और बार बार लौट के आ रहे थे वो बात कंप्लीट करने के लिए, और मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा क्या बात थी। बस आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।